सादर जय सिया राम। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत विशेष साक्षात्कार के साथ। और यह साक्षात्कार हमारे परम पूज्य युग तुलसी मानस मर्मज्ञ पद्म भूषण सद्गुरुदेव श्री राम किंकर जी उपाध्याय का लिया गया था, और जिसको लेने वाले हैं वीर विक्रम बहादुर मिश्र जी। और इसका शीर्षक है, जो धर्म हमें ईश्वर से दूर कर देता है वह धर्म नहीं है। प्रश्न: धर्म को राजनीति से अलग करने की बात प्रायः लोग करते रहते हैं। आपकी दृष्टि में क्या धर्म को राजनीति से अलग किया जाना चाहिए? महाराज श्री, इस पर 2-3 भिन्न दृष्टियों से विचार किया जाना चाहिए। एक तो यह कि धर्म और राजनीति को अलग करने की बात जो लोग करते हैं उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है। दूसरा यह कि धर्म और राजनीति वस्तुतः भिन्न है क्या। तीसरा यह कि धर्म का अभिप्राय क्या है। इस तरह का आग्रह जिन लोगों में दिखाई देता है, बहुधा उसके पीछे उनका सत्तागत उद्देश्य होता है। स्वयं वे जिस धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं वह उनके जीवन में भी नहीं होती। प्राचीन काल से जो भारतीय चिंतन रहा है उसमें राजनीति स्वयं धर्म का एक भाग ही था। इसका तात्पर्य यह है कि राजनीति का उद्देश्य यदि समाज को सुव्यवस्थित रीति से संचालन करना है तो वास्तविक धर्म ही उसे प्रेरक बना सकता है। जैसे रामचरितमानस में जब अंगद रावण के उन 4 मुकुटों की काव्यमयी आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं तो वे रावण के मुकुट की तुलना राजनीति के 4 गुणों से करते हैं। मुकुट न होहि भूप गुणचारी, साम दाम अरुदंड विभेदा, नृप उर बसहि नाथ कह बेदा। अंत में वह यह स्पष्ट करते हैं कि राजनीति के ये गुण तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब उसके पीछे प्रेरक रूप में धर्म की वृत्ति विद्यमान हो। धर्म होत धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल दिवस 10 शीस, तेहि परिहरि गुण आए सुनहु कौशलाधीश। इसलिए धर्म और राजनीति को अलग करने की बात ना तो सुचिंतित है और ना तो इससे किसी उद्देश्य की पूर्ति होती है। प्रश्न: संसार में लोगों के अलग अलग धर्म हैं। इन धर्मों के माध्यम से लोगों का एक दूसरे से टकराव है। यह टकराव तो धर्म का उद्देश्य नष्ट करता है। फिर धर्म की आवश्यकता क्या है? महाराज श्री, वस्तुतः यह जो टकराव होते हैं इसके पीछे धर्म हेतु नहीं होता। यदि यह सत्य होता तो जिन राष्ट्रों ने धर्म को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था उनमें टकराहट ना होती। यह टकराहट कहीं धर्म के नाम पर, कहीं विचारधारा के नाम पर, कहीं गोरे और काले के नाम पर, कहीं विभिन्न जातियों के नाम पर सारे विश्व में विद्यमान है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य के जीवन में अच्छी और बुरी वृत्तियां विद्यमान रहती हैं। यह बुरी वृत्तियां जिनमें हिंसा, अधिकार, ईर्ष्या, प्रतिशोध की धारणाएं विद्यमान हैं, वे विभिन्न अवसरों पर किसी न किसी बहाने से टूट पड़ती हैं। इस सत्य को ना समझकर बहुधा इसे धर्म के नाम पर आरोपित कर दिया जाता है। क्या एक ही परिवार में एक ही धर्म को मानने वाले सदस्यों में टकराहट नहीं होती? तब क्या इसका सारा दोष पारिवारिक पद्धति पर मढ़ दिया जाना चाहिए? पारिवारिक पद्धति ही क्यों, यदि उसे भी छोड़ दिया जाए तो केवल पति और पत्नी ही परस्पर टकराते हुए नहीं दिखाई देते। इसलिए रामचरितमानस में इसका आंतरिक विश्लेषण करते हुए
यह स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है कि इन मनोभावों को वे जिस मनोवृत्ति का नाम देते हैं पर विजय प्राप्त करना ही इस समस्या का सही समाधान है। रामायण और महाभारत के जो युद्ध लड़े गए वे दो धर्मों के युद्ध नहीं थे। महाभारत में तो विशुद्ध पारिवारिक संघर्ष था, इसलिए विभिन्न धर्मों के माध्यम से संघर्ष की स्थिति होती है। यह व्याख्या संगत प्रतीत नहीं होती। सारे विश्व में किसी भी धर्म, जाति, समाज में स्थित क्यों न हो, जब तक यह दोष विद्यमान है तब तक इस संघर्ष को रोक पाना सर्वथा असंभव है। इस वास्तविकता को भुलाकर धर्म के साथ सारा दोष मढ़ देना सही नहीं है। प्रश्न, वह कौन सी वृत्तियां हैं जिनके फलस्वरूप संघर्ष की परिस्थितियां बनती हैं? महर्षि, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, प्रलोभन की वृत्तियां मानव जीवन में हैं, एक छोटे बच्चे में हैं। स्वाभाविक रूप से ये वृत्तियां अक्सर ढूंढती हैं किसी बहाने से फूट पड़ने के लिए। धर्म तो उसमें अच्छा बहाना बन सकता है। वृत्ति के पीछे प्रेरक तो कुछ और है, पर फूटना चाहेगी तो फूटने के पक्ष में भी तो मनुष्य तर्क ढूंढता है। जहाँ पर धर्मगत संघर्ष नहीं है, वहाँ यदि यह सत्य होता तो वहाँ तो मिट जाना चाहिए था। जब एक ही धर्म था तो यह संघर्ष नहीं होना चाहिए था। जो बाद में धर्म आए, उन धर्मों को मानने वालों में संघर्ष ना होता। सारे ईसाई राष्ट्र, ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों में इतना बड़ा युद्ध इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में लड़ा गया। मुस्लिम राष्ट्र आज भी सब आपस में टकराते रहते हैं। इसलिए धर्म के नाम पर कोई टकराहट होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। टकराहट के ऐसे बहाने हैं मनुष्य से उनकी पूर्ति करता है। प्रश्न, टकराहट को शमन करने के लिए क्या करना चाहिए? महर्षि, समस्या के सही स्वरूप को लोगों के मन में प्रविष्ट कराया जा सके तो उसका वैचारिक प्रभाव टकराहट को कम कर सकता है। यद्यपि स्वंतो भावेन उसे मिटा पाना संभव नहीं है। प्रश्न, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना के लिए युगों युगों में जन्म लेने की बात करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश युधिष्ठिर को क्यों नहीं दिया, जबकि धर्मराज होने के नाते वे ही इसके पात्र थे? गीता का उपदेश उन्होंने अर्जुन को क्यों दिया, जबकि उनके जीवन में धर्म का प्रदर्शन ही नहीं है? महर्षि, वस्तुतः तात्कालिक परिस्थितियों में युधिष्ठिर को भले ही धर्मराज की उपाधि मिली हो, पर युधिष्ठिर की अपेक्षा अर्जुन ही अधिक धर्मपरायण हैं। महाभारत में घटित सभी चरित्रों की समीक्षा करने पर यह बात पूरी तरह सिद्ध हो जाती है। यदि धर्मराज का तात्पर्य यह हो कि जुए का निमंत्रण मिले तो उसे स्वीकार कर लिया जाए और उस धर्म के नाम पर सारी वस्तुओं को, भाइयों की पत्नी को दांव पर लगा दिया जाए, तो फिर इस धर्म की मान्यता को वास्तविक रूप से स्वीकार कर पाना क्या संभव है? इसलिए युधिष्ठिर को तात्कालिक मान्यताओं के आधार पर धर्मराज की संज्ञा भले ही दे दी गई हो, परंतु अर्जुन का चरित्र ही उदात्त है। धर्म का जो वास्तविक फल है वह उसके जीवन में प्रतिष्ठित है। धर्म केवल सामाजिक आवश्यकता ही नहीं, धर्म का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है। प्रश्न,
गीता में श्री कृष्ण तो स्वयं की प्राप्ति के लिए अर्जुन से सभी धर्मों को छोड़ने की बात करते हैं। इससे तो लगता है जीवन में धर्म की आवश्यकता ही नहीं है। महाराज श्री, यदि यही सत्य होता तो श्री कृष्ण अर्जुन से सभी धर्मों को छोड़ने वाली बात सर्वधर्मान परित्यज्य पहले ही कह देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसे कोई अपनी पत्नी से कहे कि आओ साथ भोजन करो, छोड़ो चूल्हा चक्की, पर इसे वह तब कह रहा है जब भोजन बनकर तैयार हो गया है। सब तैयार हो गया कि कहा कि वह उसी में रहोगे क्या, यह तो अंतिम बात है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने पहले धर्म बताया क्या है, धर्म की कक्षाएं बताईं, फिर ज्ञान का उपदेश दिया और फिर यह कहा कि मैंने सारे रहस्य की बातें तुम्हें बता दी और तुम्हें जैसा लगे वैसा करो। फिर अर्जुन जब स्वयं को असमर्थ पाता है तो अंत में उसको कह देते हैं कि अपने को असमर्थ पाते हो तो सब छोड़ो, मेरे पास आओ। यह भाषण का समापन है, श्री गणेश नहीं। प्रश्न, बाली ने श्री राम से कहा कि धर्म हेतु अवतरे हूँ गुसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई। धर्म के लिए अवतार लेकर व्याध की भांति छिपकर मुझ पर प्रहार किया। बाली तो श्री राम पर धर्म की अवमानना का सीधा आरोप लगा रहा है। लगता है बाली की दृष्टि में जो धर्म है वह राम की दृष्टि से भिन्न है। फिर श्री राम की दृष्टि में धर्म क्या है? महाराज श्री, बाली ही क्यों, रावण भी धर्म की दुहाई देता है। वह स्वयं को धर्मज्ञ मानता है और अंगद से बड़े गर्व के साथ कहता है, ताते कठिन बचन तब सहऊं, नीति धर्म मैं जानत अहूं। अपने जीवन में अधर्म का आचरण करते हुए भी धर्म की दुहाई देना, यह सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। स्वयं श्री राम ने इसी सत्य की ओर इंगित करते हुए बाली को फटकारते हुए कहा था कि क्या तुम स्वयं जो जीवन व्यतीत कर रहे हो, तुम्हारे द्वारा जो कर्म हुए हैं, वह क्या धर्मानुकूल हैं? छोटे भाई का राज्य व उसकी पत्नी को छीन लेना ही क्या तुम्हारा धर्म है? श्री राम की दृष्टि में धर्म स्वार्थ की सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला तर्क नहीं है। उनका सारा जीवन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित होता है। महाभारत में भी कर्ण ने अंतिम क्षणों में धर्म की दुहाई देते हुए कहा है कि निरस्त्र योद्धा पर प्रहार करना धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध है। तब भगवान ने उसे फटकारते हुए याद दिलाया था कि जो घटनाएं तुम्हारे द्वारा घटित हुईं, क्या वे धर्म के अनुकूल थीं? श्री कृष्ण ने कहा था कि आज तुम समर भूमि में हो तो धर्म की दुहाई देकर अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो। इसे यूं कहें कि जैसे धर्म शास्त्रों में अहिंसा को ही सबसे बड़ा धर्म बताया गया है, अहिंसा परमो धर्मा, पर यदि एक हत्यारे को न्यायाधीश ने प्राण दंड दिया हो और वह दुहाई देने लगे कि हिंसा तो सबसे बड़ा पाप है और अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए आप मुझे दंड देकर सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, तो कितनी अनर्गल बात होगी। प्रश्न, भक्तिमती शबरी से श्री राम ने कहा कि मैं केवल भक्ति का नाता स्वीकार करता हूँ। कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। इससे तो लगता है कि श्री राम ने धर्म का नाता स्वीकार ही नहीं किया। यह भक्ति क्या धर्म के बिना नहीं हो सकती? महाराज श्री राम ने शबरी से जो कहा वह भी एक बात है, पर पहले धर्म को समझ लेना चाहिए। किसी प्रसंग की एक पंक्ति को परम सत्य मानकर नहीं चलना चाहिए। श्री राम शबरी से जो कहते हैं वह भी एक सत्य है, परंतु लक्ष्मण के प्रश्न पर कि भक्ति का उदय कैसे हो,
तो सबसे पहले वे धर्म के पालन पर ही बल देते हैं। कहते हैं कि धर्म का पालन करने के बाद मनुष्य के जीवन में भक्ति का उदय होता है। निज निज धर्म निरत श्रुति नीति, और उसके बाद तेहि कर फल पुण्य विषय विरागा, तव मम चरण उपज अनुरागा। भक्ति को अंकुरित करने के लिए धर्म मन भूमि है, इसलिए धर्म और भक्ति परस्पर विरोधी नहीं है। जैसे वृक्ष और फल, फल की मिठास वृक्ष के पत्तों में, उसकी डालियों में नहीं दिखाई देती। कोई कह दे कि फल ही फल बढ़िया है, वृक्ष किस काम का, लेकिन वृक्ष नहीं होगा तो फल लगेगा कहाँ। जीवन में धर्म पहले आता है या ईश्वर की अनुभूति पहले होती है? ईश्वर की अनुभूति तो पहले नहीं हो सकती। बात यह है कि हिंदू धर्म का जो पुनर्जन्मवाद है, उसमें किसी व्यक्ति के जीवन में पूर्व जन्म में ईश्वर की अनुभूति हो चुकी हो तो एक बात अलग है, पर साधारणतया क्योंकि ईश्वर स्वयं दृश्य नहीं है सामने, इसलिए व्यक्ति का जीवन जो प्रारंभ होगा वह सामने जो दृश्य जगत है, संस्कार है, दृश्य जगत से जो संबंध है उसी से तो प्रारंभ होगा। माता पिता भाई, इनके प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, जो व्यक्ति के सामने वही होते हैं, इसलिए प्रारंभ तो सर्वदा वही होता है। प्रश्न, घर परिवार छोड़कर श्री कृष्ण के लिए दौड़ने वाली गोपियों ने किस धर्म का पालन किया? यही स्थिति तो मीरा के जीवन में भी दिखाई देती है। महाराज श्री, वस्तुतः त्याग तो उसी वस्तु का किया जाता है जो पदार्थ व्यक्ति के पास हो। यदि गोपियों ने लौकिक धर्म का परित्याग श्री कृष्ण के प्रेम में कर दिया तो इसका तात्पर्य भी तो यही है कि उनके जीवन में धर्म था। इससे तो धर्म की विशेषता ही सिद्ध होती है। एक व्यक्ति यदि पिछली कक्षा से निकलकर अगली कक्षा में प्रवेश करता है तो इससे अगली कक्षा की निरंतरता सिद्ध नहीं होती। धर्म की कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही व्यक्ति भक्ति की कक्षा में प्रविष्ट होता है। इसलिए रामचरितमानस में भी श्री राम भक्ति की प्राप्ति के लिए सर्वधर्म के पालन पर बल देते हैं और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जीवन में वैराग्य और भक्ति का उदय होता है। निज निज धर्म निरत श्रुति नीति, तेहि कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा। इसमें फल शब्द बड़ा सार्थक है। वृक्ष से ही फल प्राप्त होता है, अतः फल प्राप्त करके उसका रसास्वादन करने के बाद व्यक्ति वृक्ष का परित्याग भले ही कर दे, किंतु फल तो वृक्ष के बिना संभव ही नहीं है। धर्म वृक्ष है तो भक्ति फल है। मीरा के लिए लौकिक धर्म जब उनकी भक्ति पालन में व्यवधान बन गया, तब वे परिवार के परित्याग का निर्णय करती हैं। इस संदर्भ में उस जनश्रुति का स्मरण आता है जिसमें यह बताया गया कि मीरा ने द्वंद्व के इन क्षणों में गोस्वामी तुलसीदास के पास पत्र लिखा और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना की। मेरे मातु पिता सम ही हरि भक्तन सुखदाई, घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई। साधु संग और हरि भजन में देत कलेश सदाई, बाला पंते मीरा गिरधर लालही लगी मिटाई। सो तो अब छोड़े नहीं छूटे लगी लगन बरियाई। कहते हैं इसी के उत्तर में गोस्वामी तुलसीदास ने उनको यह पद लिखकर भेजा, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही।
तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रज बनितन, भय जग मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुकृत सुसेव जहाँ लो, अंजन कहा आँख जेई फूटे। यहाँ भी धर्म की तुलना अंजन से की गई है। अंजन का उद्देश्य दृष्टि को बढ़ाना है। इसी प्रकार धर्म का उद्देश्य व्यक्ति को ऐसी दृष्टि देना है जिससे व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार कर सके। पर यदि अंजन लगाने से ज्योति ही नष्ट होती हो तो अंजन स्वयं ही दोषपूर्ण है। जो धर्म हमें ईश्वर से दूर कर देता है वह धर्म ही नहीं है। प्रश्न, व्यवहारिक जीवन में रामचरितमानस की उपयोगिता क्या है? महाराज श्री, रामचरितमानस में इन शाश्वत मूल्यों का परिचय दिया गया है जो देश और काल में सर्वथा निरपेक्ष हैं। मन के जिन रहस्यों विकारों का उसमें परिचय दिया गया वे प्रत्येक देश और काल के मानव में सर्वथा विद्यमान हैं। इसलिए परिवर्तित परिस्थितियों में समस्या और उसका समाधान जितना पुराना है उतना ही नया भी है। इसलिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद पात्रों का वर्णन गोस्वामी जी जहाँ ऐतिहासिक रूप में करते हैं वहाँ वे यह बताना नहीं भूलते कि मानव के अंतःकरण में वृत्तियों के रूप में वे निवास करते हैं। विनय पत्रिका का वह पद दृष्टव्य है जिसमें वह मोह का रावण, अभिमान को कुंभकर्ण और मेघनाद को काम की संज्ञा देते हैं। इन्हीं वृत्तियों के कारण समस्त समस्याओं का जन्म होता है। इनका समाधान प्रत्येक देश, काल और व्यक्ति के लिए उपयोगी है। इसी में अलग से एक बॉक्स में लिखा है, पूर्ण का वर्णन अपूर्ण इंद्रिय से नहीं हो सकता है। संसार में पूर्ण सत्य कुछ नहीं है। श्री राम किंकर वचनामृत। तो आशा है आपको यह साक्षात्कार बहुत अच्छा लगा होगा और इसको बोलने में मुझसे कुछ त्रुटियां हुई हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।